नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। सियासती बाजार का पारा बहुत तेज़ी से गर्म होता जा रहा है। दिल्ली की राजनीति भी बड़ा घमासान चल रहा है दिल्ली की राजनीति में भी। और एक तरफ जहां बीजेपी सिंगल चुनाव लड़ रही है, वहीं पहली बार दिल्ली में ऐसा हुआ है कि दो राजनीतिक दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। कैसा दिल्ली का माहौल है, बीजेपी की क्या भूमिका है, ये सब जानने के लिए आज हम बदरपुर में मौजूद हैं। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर दिनेश भार्गव जी मौजूद हैं, जो कि बदरपुर विधानसभा के प्रवासियों के प्रभारी हैं और एक संगठन की जिम्मेदारी इनको मिली है। और कितना संगठन यहाँ पे तैयार है, क्या बदरपुर का लोगों का मूड है, कितनी तैयार है बीजेपी यहाँ पर, वो भी हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत आपका। मैं दिनेश भार्गव मध्य प्रदेश ग्वालियर से हूँ। आपका विषय है संगठन की क्या तैयारी है जी। हमारा संगठन तो हमेशा तैयार रहता है। हम चुनाव के उद्देश्य से संगठन तैयार नहीं करते, हम हरदम नितत सतत चलते रहते हैं, निरंतर चलते रहते हैं। अच्छा सर, ग्वालियर से आप यहाँ आए हैं, विधानसभा के प्रवासियों की एक जिम्मेदारी आपको संगठन ने दी है, उसको निभा रहे हैं और कर भी रहे हैं काम। तो माहौल चेंज हो गया, नहीं लगता आपको? यहाँ कठिनाई तो हुई होगी, आपको दिक्कत है? ना, कोई समस्या नहीं है। पूरा भारत एक है, चाहे वो अटक से कटक तक हो, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक हो, या मध्य भारत हो। ये तो देश का हृदय है और देश की राजधानी है। यहाँ आने का तो सौभाग्य बड़े बड़े कम लोगों को मिल पाता है। ऐसा सौभाग्य मुझे संगठन के माध्यम से मिला। यहाँ के लोगों के दर्शन किए, अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, यहाँ सभी राज्यों के लोग हैं, सभी का अलग अलग भाषाओं का। देश में अखंडता और एकता का अगर सच्चा उदाहरण देखना है तो दिल्ली आकर देखें, उसमें भी बदरपुर आकर देखें, बड़ा आनंद आता है। अच्छा सर, बीजेपी कह रही है कि अगर वोट करना है तो देश हित के लिए वोट करें और बीजेपी को वोट करें। बीजेपी को ही वोट क्यों करें? देश हित के लिए लोगों ने 2014 में वोट किया, मोदी जी को लेके आगे, क्या मिला? 2019 में वोट किया, मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री बनाया, फिर हमें क्या मिला? अब तीसरी बार क्यों करें? क्या दिया आप लोगों ने? पहला तो विषय आपका था कि बीजेपी कह रही है देश हित में मतदान करें। बीजेपी से पहले उठकर जो कार्यकर्ता बीजेपी के हैं वो कहीं ना कहीं देश के हैं। देश का प्रत्येक नागरिक आज ये कह रहा है कि देश हित में मतदान करें। बस इतना सुनते ही विपक्षी पार्टियां जो हमारी, उनको करंट लग जाता है, ये अपने वाला नहीं है। एक बार मेरी एक मित्र से चर्चा हुई, मुझसे फ़ोन पे बोला आप किसको वोट दें। मुझे पता नहीं था कि मैं राजनीति में हूँ, तो मुझसे आप किसको वोट करेंगे? मैं देश हित में मतदान करूँगा। उधर से आवाज़ आएगी आप तो बीजेपी वाले हैं। क्या बीजेपी वाले देश हित में मतदान करने वाले बीजेपी के ही होते हैं? और कोई पार्टी के क्या देश हित के मतदान करने वाले नहीं हैं? दूसरा सवाल कि 2014 का तो व्यवस्था परिवर्तन का विषय था। आप 2014 का भारत देखो, आज का भारत देखो। 2014 से पहले कभी बेंगलोर में, कभी दिल्ली में, कभी मुंबई में, कभी स्कूल बस में, कभी सिनेमा घर में बम फूटते थे। अब ऐसा नहीं है। बसों पर लिखा रहता था किसी अज्ञात वस्तु से हाथ मत लगाइए, ये खतरनाक हो सकता है। आज लिखा रहता है स्वच्छता की ओर ध्यान दें। ये परिवर्तन है, इसको कहते हैं मोदी का परिवर्तन 2014 का। और 2019 में जो आपने मतदान किया, उससे आपको देश के अंदर सबसे पहला, जो हमारे देश का सबसे पहला किरीट मुकुट था, धारा 370, उसको हटाने का काम किया। आज देश पूरे एक राज्य एक विधान एक निशान है, नहीं कभी दो निशान दो प्रधान और दो विधान के कहते कहते हमारे पितृपुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था। ये दो व्यवस्था के परिवर्तन हुए, उसके बाद देश आत्मनिर्भर होकर दौड़ रहा है। आप देश की अर्थव्यवस्था देखिए, कहाँ 11वें नंबर पर, कहाँ 5वें नंबर पर। आप चिंता मत करिए, जल्दी कुछ समय में हम 30वें नंबर पर होंगे। बदरपुर की जिम्मेदारी आपको संगठन ने दी है। बदरपुर में अगर देखा जाए तो 4 निगम पार्षद, 5 वार्ड हैं, 4 निगम पार्षद आम आदमी पार्टी के हैं, या यूँ कहें इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में चुनौतीपूर्ण तो रहा होगा आपका पूरा चुनावी प्रचार प्रसार? कोई चुनौतीपूर्ण नहीं है। दोनों ही बातों में मैं आपको समझा देता हूँ। जो निगम का जो पार्षद हैं वो गली मोहल्ले का चुनाव है, ये देश का चुनाव है। दोनों में बहुत अंतर है। दोनों की व्यवस्था आप समझिए। मैं संगठन से हूँ। जब देश का चुनाव होता है तब पार्टी 80% होती है, 20% प्रत्याशी का चेहरा होता है। वहीं लोकल गली मोहल्ले का चुनाव होता है, पार्ष का, पंच का, सरपंच का, त्रिस्तरीय पंचायत का, या संगठनात्मक या नगरीय निकाय के चुनाव होते हैं। उसमें 20% पार्टी रहती है, 80% प्रत्याशी का व्यक्ति का चेहरा रहता है। जो व्यक्ति जैसा है वो वैसा है, उसको मत मिलता है। बाकी रहा निगम की व्यवस्था, हमें पता है कहीं नल का पानी नहीं आ रहा तो कहीं कीचड़ फैल रही। ये हमारी विरोधी पार्टी, विपक्षी पार्टी का मैं नाम कभी लेता नहीं।
विपक्षी पार्टी की ये दुर्दशा कर रखी है क्षेत्र की, इसके बावजूद भी लोग एकत्रित होकर निकल पड़े हैं। मुझे तो कहीं कोई विपक्षी यहाँ दिखता नहीं बदरपुर में, सब एक हो गए हैं इस समय। और पता नहीं बदरपुर के लोगों को क्या हुआ है, अलग अलग प्रदेश से, अलग अलग राज्य से, अलग अलग जगह के होने के बाद भी सब ने एकत्रित होकर रोज़ रैलियाँ, रोज़ नगाड़े मज रहे हैं, रोज़ घनभेरियाँ निकल रही हैं और सबको जगाने के लिए निकल पड़ा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आपके चैनल का भी। बहुत सुंदर, आपकी वाणी भी अच्छी है और आपका पूछने का तरीका बिल्कुल तटस्थ पूछते हो और सच्चाई का सामना करते हो, कड़क पूछते हो। ऐसे ही पूछते रहना, आगे भी जीवन में आपको बहुत बहुत